बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी होते हैं और पूछा जाता है, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। और आज हम दरियाओं के मुतालिक पढ़ेंगे। जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दरिया की तारीफ़ क्या है और पाकिस्तान में दरिया हैं कितने। किसी पहाड़ या झील से बहुत सा पानी निकलकर खुश्की पर दूर तक बहता चला जाता है तो उसे दरिया कहते हैं। दरिया तो किसी दूसरे दरिया से जा मिलता है या किसी बहर या बहिरे में जा गिरता है। दरिया बज़ाते खुद मुस्तकिल भी होते हैं और मुआवन भी। मुआवन का मतलब ये होता है एक दरिया दूसरे के साथ जब मिल जाता है। एक दरिया दूसरे दरिया में जा गिरे तो मुआवन कहलाता है। आज हम आपको पाकिस्तान के चंद दरियाओं के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ से निकलते हैं या किस से जा मिलते हैं, और इसी पार्ट से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि किसी दरिया की लंबाई कितनी है, शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, और वो मिलता कहाँ पे है। पाकिस्तान रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर दैन 60 स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स। 60 छोटे बड़े दरिया हैं जिनमें से इंडस रिवर विद एन ओवरऑल लेंथ ऑफ अराउंड 3200 किलोमीटर, उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर, एंड टोटल एस्टिमेटेड एनुअल फ्लो ऑफ 207 बिलियन क्यूबिक मीटर, और उसमें से जो पानी बहता है 207 बिलियन क्यूबिक बहता है जो सालाना। इज़ पाकिस्तान लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर। तो एक सवाल यहाँ पे ही हमारा बनता है कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। वो इंडस रिवर है और इसमें पानी का फ़्लो कितना है, 207 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है, और इसकी लेंथ कितनी है, 3200 किलोमीटर है। दिस इज़ ए लिस्ट ऑफ सम रिवर्स होली और पार्टली इन पाकिस्तान। तो हम जो मशहूर हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, और जो उससे कम हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए हम इस लेक्चर को समेटेंगे। तो 5 मशहूर और बड़े दरिया जो पाकिस्तान के हैं वो यहाँ से अगर हम बात करें तो शुरू में आपको ओवरव्यू दे दूँ इस पूरे लेसन का। तो यहाँ से जो है इंडस रिवर शुरू होता है इंडिया, यहाँ के एरिया से, यहाँ से होते हुए ये चलते हुए, और बहुत सारे इसके दरिया जो हैं दूसरे इसमें जाके मिलते हैं, और यहाँ पे ये अरेबियन सी बहिरा अरब में जा गिरता है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा दरिया है हमारा इंडस रिवर। तो इसको सबसे लास्ट पे कौन सा रिवर ज्वाइन करता है, वो है रिवर चनाब। ठीक है जी, रिवर चनाब यहाँ पे इसको ज्वाइन करता है। ठीक, और ये मुख्तलिफ, और यहाँ पे हमारा दरिया सतलज है, उसके बाद रावी है, और यहाँ पे चनाब है, ये जेलम है। जेलम यहाँ पे चनाब को सारे मिलते हुए यहाँ पे जो है चनाब भी इसके साथ मिल जाता है। तो सारे जो है दरिया, इनको वन बाई वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इंडस रिवर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। दरिया सिंध की शुरुआत तिब्बत की एक झील मानसरूर से होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, झील मानसरूर। तो इसके बाद दरिया पाकिस्तान और भारत के से कश्मीर से गुजरता हुआ सूबा सरहद में दाखिल होता है। सूबा सरहद में उसे अब्बासियन भी कहते हैं। सूबा सरहद में जो है इसको अब्बासियन का नाम भी दिया जाता है, जिसका मतलब है दरियाओं का बाप। चूँकि सारे दरिया इसमें जा मिलते हैं तो इसलिए इसको दरियाओं का बाप का नाम दिया गया है। दरिया सिंध को शेर दरिया भी कहा जाता है, क्योंकि एक जंगल में शेर जो है दूसरों को खा के एक मतलब रहता है, सरवाइव करता है। तो इसी तरीके से यही दूसरे दरियाओं को ऑटोमेटिकली अपने अंदर जम कर लेता है और ये सरवाइव करता है इंडस रिवर। सूबा सरहद में दरिया पहाड़ों से मैदानों में उतर आता है और इसके बाद सूबा पंजाब और सिंध से गुजरता हुआ कराची के करीब बहिरा अरब में जा गिरता है।
और अगर इसके बारे में हम बात करें दरिया सिंध के मुतालिक, दुनिया के तवील तरीन दरियाओं में शुमार होने वाला दरिया सिंध एक दरिया है। ये एक ज़माने में लाखों हेक्टर रकबे को सैराब करता होता था। आज का दरिया सिंध अपने पास असल हजम का 10% से भी कम रह गया है और हैरत और इबरत का मंजर भी पेश कर रहा है। दरिया में पानी कम हो जाने की बेशुमार वजूहत हैं, जिसमें से डैम बना लेना, ज़राअत के लिए पानी का इस्तेमाल, जंगलात की तेज़ रफ्तार कटाई और इसके अलावा सनती आलूदगी वगैरह जो हैं, इसके हजम में पानी कम होता गया। और इंडस डेल्टा के इलाके में नबातात और हैवानात के साथ साथ वहाँ बसने वाले इंसानों की ज़िंदगियों को भी इसने काफ़ी मुतासर किया है। तिब्बत के पहाड़ों में से निकलने वाला ये दरिया लद्दाख से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है और पेशावर और रावलपिंडी के दरिया दरमियान से होकर गुजरता हुआ सुबह सिंध में बहरा अरब में जाकर गिरता है आजकल। लेकिन इस दरिया के आखिरी हिस्से में पानी की मिकदार इतनी कम हो जाती है कि उल्टा समंदर का पानी वापस इस दरिया में आना शुरू हो जाता है। तो द इंडस रिवर इज़ ए मेजर रिवर इन एशिया विच फ्लोज थ्रू पाकिस्तान। इट आल्सो courses through western Tibet and northern area of India, originating in the Tibetan Plateau in the vicinity of Lake Mansaroor. The river runs a course through the Ladakh region of Jammu and Kashmir towards Gilgit and Baltistan and then flows in a short southerly direction along the entire length of Pakistan to merge into Arabian Sea near the port city of Karachi in Sindh. The total length of river is 3,180 km. It is Pakistan's longest river. तो जैसे हमने पहले भी इसके मैप पे बात की, तो ये यहाँ से झील मंसरूर से शुरू होते हुए मुख्तलिफ सूबों से होता हुआ ये सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान को टच नहीं करता, अदरवाइज़ ये इंडिया से होता हुआ जो सरहद में दाखिल होता है, सरहद के बाद पंजाब में आता है और पंजाब से सिंध में जाते हुए ये कराची के करीब बहरा अरब में गिर जाता है। ये तो था हमारा जो दरिया सिंध। इसके बाद आता है ये, यहाँ से भी आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो जो इंडस रिवर है, ये सारा इंडस रिवर है। यहाँ से देखें ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारे जो है दरिया शयूक है, गिलगित का है, कुनार है, स्वात है, काबल और गुराल, टोची, जूब, कुंदार, ये सारे दरिया इसमें जम होते जाते हैं। और इनकी अगर एक लिस्ट बनाएं तो ये सारे के सारे ट्राइब्यूटरीज़ हैं। ट्राइब्यूटरीज़ वो दरिया होते हैं जो इसका हिस्सा बन जाते हैं मेन बड़े दरिया का। तो ये भी इसका एक मैप आपको ओवरलुक देता है कि ये तिब्बत का जो एरिया यहाँ से होते हुए यहाँ पे अरेबियन सी में फॉल करता है। और इसकी जो है इंटरैक्ट जो कहता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से देखें इंडस रिवर पे हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो है इसमें सकरदू, प्रताप ब्रिज और ये सारे जो है इंटरएक्ट करते हुए बिशाम, तरबेला और काबल रिवर भी इसको ज्वाइन करता है यहाँ पे। और उसके बाद कालाबाग, चश्मा और तौसा, ये सारे बराजेस वगैरह। और ये मिठन कोट के मकाम पे सारे दरिया जो हैं पाकिस्तान में मिलते हैं और इसको पंजनद भी कहते हैं। इस मकाम को पंजनद का भी नाम दिया जाता है और मिठन कोट के एरिया है जहाँ पे ये मिलते हैं। उसके बाद गुद्दू है, सखर बिराज हैं, ये सारे कोटरी है, ये सारे। और यहाँ पे जाके कराची के करीब अरेबियन सी में ये फॉल करता है। उसके बाद रिवर ब्यास आता है। ब्यास के बारे में बताऊं तो दरिया ब्यास को हमालिया से निकलता है और मशरक़ी पंजाब, भारत के अजला अमृतसर और जलंधर के दरमियान से गुजरता हुआ फ़िरोज़पुर के करीब दरियाए सतलज से मिल जाता है। ये किससे मिलता है? दरियाए सतलज से। ये दरिया ब्यास जो है
ये इनफैक्ट जो है इंडिया में ज़्यादा इसका एरिया है, और सिर्फ थोड़ा सा एरिया है जो पाकिस्तान में इसका एंटर होता है, और वो भी नॉमिनल सी इसकी क्वांटिटी होती है वाटर की। चूँकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया का पाकिस्तान का, उसमें 3 दरियाओं पे टोटल जो राइट है यूज़ करने का वो इंडिया का है। वो भी आगे चल के मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ, बल्कि इधर ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास 3 दरिया हैं, दरिया सतलज, यहाँ पे देखें तो ये ब्यास रिवर इंडिया से होकर आता है, ये दरिया सतलज है, और ये दरिया रावी है। ये तीनों पे इंडिया का राइट है, इंडिया इसका 100% पानी यूज़ कर सकता है, पाकिस्तान इस पे क्लेम नहीं करेगा। और लेकिन ये जो ऊपर वाले 3 दरिया हैं उसमें से ब्यास को माइनस कर दें तो हमारे पास जो चनाब है, जेलम है और इंडस है, इसका सिर्फ 20% जो है वो इंडिया यूज़ कर सकता है। वो ये इंडस वाटर ट्रीटी में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे ब्यास रिवर पे। तो ये ब्यास रिवर जो है किसके साथ मिल जाता है? दरिया सतलज के साथ मिल जाता है। फिर दरिया जेहलम जो है पाकिस्तान में दाखिल होता है। फिर जो ये तकरीबन 326 क़बल मसीह सिकंदर आज़म की जो फ़ौजें आई थी वो भी यहाँ पे बताया जाता है कि यहीं पे रुकी थी। द ब्यास रिवर इज़ ए रिवर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द रिवर राइजेज इन द हिमालयाज इन द सेंट्रल हिमाचल प्रदेश इंडिया एंड फ्लोज फॉर सम 470 किलोमीटर। कितने? 470 किलोमीटर ये चलता है टू दी सतलज रिवर इन दी इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, इंडिया के पंजाब की स्टेट में। इट्स टोटल लेंथ इज़ 470 किलोमीटर टू 90 माइल्स एंड इट्स ड्रेनेज बेसिन इज़ 20,303 स्क्वायर किलोमीटर्स लार्ज। द सतलज कंटिन्यूज इनटू पाकिस्तान पंजाब एंड जॉइंस द चनाब रिवर। जो दरियाए ये जो है ब्यास रिवर सतलज को जॉइन करता है, और सतलज जो है चनाब से मिल जाता है एट उच नियर बावलपुर टू फॉर्म दी पंजनद रिवर। ये कहाँ पे मिलता है? दरिया चनाब के साथ पंजनद के मकाम पर। द लेटर इन टर्न जॉइंस द इंडस रिवर एट मिठन कोट। जबकि जो दरिया चनाब है ये इंडस रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करता है? मिठन कोट के मकाम पर। ये याद रखने वाली 2 बातें हैं। एक तो इसकी लेंथ कितनी है, 470 किलोमीटर है, और इसका एरिया कितना है, 20,303 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसके अलावा जो है ये चनाब को कहाँ पे मिलता है? ये पंजनद रिवर के मकाम पे मिलता है, और ये जो चनाब रिवर है ये मिठन कोट के मकाम पे इंडस रिवर को ज्वाइन करता है। द वाटर्स ऑफ द बियास एंड सतलज रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, यहाँ पे आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं कि ये सतलज का जो दरिया ये पंजनद के मकाम पे यहाँ पे जो है ये ज्वाइन कर रहा है जो उसको चनाब को। और जो चनाब है यहाँ पे मिल रहा है, और ये मिठन कोट का मकाम है जहाँ पे चनाब और इंडस रिवर आपस में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हमारा दरिया आता है जेहलम। दरिया जेहलम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। दरिया जेहलम को हिमालय में चश्मा वेरी नाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है? चश्मा वेरी नाग। ये आपने याद रखने वाली बातें हैं। चश्मा वेरी नाग से निकलकर श्रीनगर की डल झील से पानी लेता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है, और जनूब मगरब को बहता हुआ त्रिमू के मकाम पर ये दरिया चनाब से मिल जाता है। दरिया जो जेहलम है ये कहाँ पे मिलता है? चनाब के साथ हेड त्रिमू के मकाम पर, जहाँ ये जंग के करीब है, जहाँ पे तीनों दरिया मिलते हैं, जेहलम, रावी और चनाब। तो उसको हेड त्रैमू के नाम से आप कह सकते हैं, त्रिमू इसीलिए है। तो ये मगरबी पंजाब के दरियाओं में से अहम दरिया है। ये जो मगरब में है, जिन पे जो इंडिया के साथ भी इनका काफ़ी एरिया कवर होता है, लेकिन इस पे ज़्यादा राइट जो है पाकिस्तान का यूज़ करने का। ये सारे दरिया पंजनद के करीब दरिया सिंध में मिल जाते हैं, यानी कि जितने भी दरिया हैं वो सारे के सारे पंजनद के मकाम पे मिलते हैं। रसूल के मकाम पर दरिया सिंध से नहर लोयर जेहलम निकाली गई है, जो ज़िला शाहपुर को सैराब करती है। रसूल की पन बिजली का मंसूबा इसी के मरहून मिन्नत है। नहर अपर जेहलम मंगला
आज़ाद कश्मीर के मकाम पर से निकाली गई है और ज़िला गुजरात के बाद इलाकों को सैराब करती है। आबपाशी के अलावा रियासत कश्मीर में इमारती लकड़ी की बरामद का सबसे बड़ा और आसान ज़रिया यही दरिया है, क्योंकि उसमें दरिया वो लकड़ी फेंक देते हैं और ट्रांसपोर्ट होती है पानी में, चूँकि लकड़ी डूबती नहीं है, तैरती है, वो तैर के अगले एरिया में पहुंच जाती है और यहाँ से वो निकाल ली जाती है और इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है। सिकंदर आज़म और पोरस की लड़ाई इसी दरिया के किनारे लड़ी गई थी। अब ये याद रखने वाली तारीख़ी बात है, बाद में जब हम तारीख़ की बात कर रहे होंगे तो ये बातें आपको दोबारा से पढ़ाई जाएंगी। सिकंदर आज़म और पोरस की लड़ाई इसी दरिया के किनारे पर यानी कि दरिया झेलम के किनारे पर हुई थी। सिकंदर आज़म ने इस फतह की यादगार में दरिया झेलम के किनारे 2 शहर आबाद किए थे। किसने 2 शहर आबाद किए थे? सिकंदर आज़म ने। पहला शहर बिल्कुल इसी मकाम पर था जहाँ लड़ाई हुई थी और दूसरा दरिया के उस पार यूनानी कैंप में बसाया गया। इस शहर को सिकंदर आज़म ने अपने महबूब घोड़े ब्यूस्फातस से मंसूब किया, जो इस लड़ाई में काम आया था, यानी कि उसका घोड़ा मर गया था इस जंग में। तो ये है इसके इंडस रिवर की, अगर इसमें हम देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर, रिवर झेलम इज़ नियरली 774 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर चनाब। ये ट्राइब्यूटरी है किसका? चनाब का, क्योंकि ये चनाब में जा गिरता है। झेलम originates from the southeastern of part of Kashmir Valley and flows through Srinagar before entering in Pakistan. Along its journey, it is joined by the largest tributary of the Neelam River. Neelam river भी इसमें join हो जाता है near मुजफ्फराबाद। River Jhelum also has many dams. इस पे बहुत सारे डैम और ब्राजेज हैं। Constructed on it with one of the dams being मंगला डैम, जो मशहूर है इसमें से वो मंगला डैम जो है दरिया झेलम पर मशहूर है। ये वाक़या है, ये आपने याद रखना है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम। ये अर्थ फिल्ड जो है ये बड़ा सबसे डैम है एंड वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1967। इट हैज़ ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ नियरली 5.9 मिलियन एकड़ फीट। रसूल बराज इज़ आल्सो बिल्ट ऑन झेलम रिवर एज वेल एज त्रिमू बराज। तो इस पे एक तो रसूल बराज है, त्रिमू बराज है और इसके अलावा मंगला डैम। इस पे 3 चीज़ें जो हैं ये याद रखने वाली बातें हैं। इसकी लेंथ जो है 774 किलोमीटर है और मंगला डैम इस पे वाक़ है और 1967 में बनाया गया। ये रसूल बराज और त्रिमू बराज इसी पे दरिया झेलम पे वाक़ हैं। तो अगर हम इसको मैप में देखें तो हमारे जो 5 मशहूर दरिया हैं, चूँकि ब्यास जो इंडिया का है हम इसको निकाल देते हैं यहाँ पे, इंडस, झेलम और चनाब, रावी और सतलज। झेलम जो है ये सबसे ऊपर वाला मकाम जो है ये ऊपर वाला सबसे, ये जो है झेलम का है, ये झेलम रिवर है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा दरियाओं में। अच्छा, झेलम के बारे में देख लेते हैं। इसको जॉइन कहाँ पे? कोहाला, मंगला, रसूल, त्रिमू और पंजनद। पंजनद के मकाम पे ये मिल जाता है चनाब के साथ। तो ये इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। कोहाला इसको जॉइन करता है, मंगला डैम इस पे है, रसूल बराज और त्रिमू बराज, और ये पंजनद के मकाम पे मिल जाता है। ये बातें याद रखने वाली हैं इस मैप से। ठीक है जी। और उसके बाद दरिया सतलज आता है। दरिया सतलज पंजाब में पाकिस्तान और भारत के शुमाल में तारीख़ी चौराहे पर बहता है। दरिया सतलज को साता दरी भी कहते हैं। दरिया सतलज का पानी सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुजरता है और ज़्यादातर आबपाशी की नहरों की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो इसका ज़्यादातर जो पानी है दरिया सतलज का, ये इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। सतलज फ्लोज थ्रू द हिस्टोरिक crossroad region of Punjab in northern India and Pakistan. It is located north of the Vindhya range. ठीक है जी, north of Vindhya range, south of the Hindu Kush segment of the Himalayas and east of the central Suleiman range in Pakistan. आने वाले लेक्चर में हम ये रेंज के मुतालिक भी पढ़ेंगे, कराक्रम, हिमालय, लद्दाख की पहाड़ियाँ, ये सारे कुछ हम इसमें डिटेल में हम जियोग्राफी पे बात करेंगे। सम 550 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है? 550 किलोमीटर। सतलज is also called as the
रिवर, इसको रेड रिवर का नाम भी दिया गया है। तो एक इसका ओरिजिन, इसकी लेंथ और इसके इरिगेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, और ये रेड रिवर के नाम से भी मशहूर है। तो ये छठे नंबर पे हमारे पास दरिया सतलज है, और ये इसका एरिया है यहाँ पे, और ये ब्यास इसको ज्वाइन यहाँ पे कर रहा है। ब्यास इसमें मिल जाता है और सतलज यहाँ पे चनाब में मिल जाता है, पंजनद के मकाम पर। यहाँ पे भी आप इसके मैप में देख सकते हैं लोकेशन। और इसके बाद हम अगर सतलज की बात करें तो इसके हैं हरिकई और जीएस वाला और सुलेमान की, हेड सुलेमान की जिसको कहते हैं, इस्लाम, ये इसके मेन जो हैं लिंक्स हैं जहाँ पे ये लिंक करता है। और इसके बाद हमारा दरिया आता है चनाब। दरिया चनाब पाकिस्तान और भारत का बड़ा दरिया है। ये भारत के सूबा हिमाचल प्रदेश, लाहौर और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से बहता हुआ जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान से गुजरता है। दरिया चनाब का पानी सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मुकर्रर कर दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका 20% जो है, जो ऊपर वाले 3 दरिया हैं झेलम, चनाब और इंडस, वो इंडिया यूज़ कर सकता है। बाकी 3 जो हैं सतलज, रावी और ब्यास, उन पे सारे का सारा राइट जो है इंडिया का है। अगर उसके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो छोड़ भी सकता है, लेकिन उसका बेसिक राइट है। Indus water treaty. The Chandra and Bhaga rivers in the upper Himalayas join form the Chenab river. चनाब रिवर में ऊपर वाले चांद्रा और बागा रिवर ज्वाइन करते हैं। चनाब फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर से होता हुआ आता है। इट इज़ देन जॉइंड बाय द झेलम रिवर एट त्रिमू, त्रिमू के मकाम पर झेलम भी इसको ज्वाइन कर जाता है। ए फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म नियर जंग, यानी कि जो त्रिमू का मकाम है उसको फ्लड कंट्रोल का नाम भी दिया जाता है, जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है दरियाओं को। एंड ऑन मूविंग फर्दर इट मर्ज विद दी सतलज, ये जो दरिया जो सतलज है वो भी इसको जॉइन कर जाता है उच्च शरीफ इन पाकिस्तान, ये नियर उच्च शरीफ जो है जॉइन करते हैं पंजनद के मकाम पर। चनाब रिवर इज़ नियरली 960 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ जो है इंडस रिवर के बाद सबसे लंबा यही दरिया है, 960 किलोमीटर्स। ठीक है जी। और मैप में हम देखें तो 3rd नंबर पे हमारा दरिया चनाब आता है, और इसका ये एरिया है, यहाँ से तो ये चल रहा है, और इसका ज़्यादातर ये हिस्सा इसका आता है इंडस रिवर के साथ ज्वाइन करता है कोटमिठन के मकाम पर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पे देखें ये पंजनद के मकाम पर ज्वाइन कर रहे हैं पिछले दरिया इसके साथ, और ये चनाब का एरिया है। और चनाब के जो कौन कौन से इसके लिंक एरियाज़ हैं, अखनूर है, मराला का डैम है, मराला है, हेड मराला जिसको कहते हैं, खानकी है, और इसके अलावा कादराबाद, और ये त्रिमू के मकाम पे ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद ये पंजनद के मकाम पे सतलज के साथ ज्वाइन करता है, और उसके बाद ये चनाब जो है मिठनकोट के मकाम पर सिंध के साथ ज्वाइन करता है। उसके बाद आता है दरिया रावी। दरिया रावी पाकिस्तान का छोटा और अहम तरीन दरिया है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है जी, इसकी लेंथ जो है ये याद रखने वाली बात है, 720 किलोमीटर है। दरिया रावी की इब्तदा भारत के सूबे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा से होती है। दरिया रावी का पानी दरिया सिंध से होता हुआ बहर हिंद में गिरता है। ये दरिया सिंध तास मुआहदे के तहत 1960 में भारत को दे दिया गया था। उसे लाहौर का दरिया भी कहा जाता है, दरिया लाहौर भी इसको कहा जाता है। रिवर रावी, like many other rivers of the region, originates in Himalayas. After it flows through southwest region of Indian Punjab, it moves along the Indo-Pak border and enters in Pakistan and merge with Chenab. Chenab के साथ join कर जाता है। River Ravi is nearly 720 kilometers long. It's also called the River of Lahore, since the city of Lahore is located at Ravi's eastern bank. इसके मशरकी मकाम पे चूँकि लाहौर है तो इसको लाहौर का दरिया भी कहा जाता है, दरिया लाहौर। और रावी को हम देखें तो इसके कौन कौन से लिंक्स आते हैं।
माधोपुर, जैसर, शादरा और बलोकी। ये सिधनाई भी इसके रास्ते में आता है और इसके बाद ये चनाब को ज्वाइन करता है। उसके बाद आता है छोटे दरिया हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। दरियाए हब है। दरियाए हब पाकिस्तान में कराची के करीब वाक़ एक छोटा दरिया है। ये बलूचिस्तान के ज़िला लसबिल्ला में कोकीरथर से शुरू होकर बहिरा अरब में गिरता है। अपने आखिरी हिस्से में ये दरिया सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध के माबैन सरहद बनाता है। 1981 में इस दरिया पर एक डैम बनाया गया जिसे हब डैम कहा जाता है। ये डैम लसबिल्ला के लिए आबपाशी और कराची के लिए पीने का पानी फराहम करता है। इसकी ये रैंडम पिक्चर ली गई है। और उसके बाद आता है दरियाए अस्तूर। दरियाए अस्तूर दरियाए सिंध का एक मामन दरिया है, यानी कि दरियाए सिंध में ये ज्वाइन कर जाता है, मिल जाता है, जो कि वादी अस्तूर से बहता हुआ है, तो इसीलिए इसको अस्तूर का नाम दिया गया है। दरिया दर्रा बर्जल की मगरिब ढलान से शुरू होता है। दरिया अस्तूर दरिया गिलगित को मतकासात के मकाम पर मिलता है। उसके बाद हमारा रिवर आता है दरिया बाड़ा। दरिया बाड़ा खैबर एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में एक दरिया है। दरिया बाड़ा की इब्तदा वादी तिरा तहसील बाड़ा खैबर एजेंसी से होती है। यह दरिया काबल जो कि वर्सक डैम से निकलता है में शामिल होने के बाद पेशावर में दाखिल होता है। इसके बाद इसका रुख शुमाल मशरक़ी सिमत में ज़िला नौशहरा की तरफ होता है। तो इसके बाद हमारा दरिया आता है दरिया तवी। दरिया तवी एक ऐसा दरिया है कि जम्मू कश्मीर में बहता है। आम तौर पर पाकिस्तान में दीगर दरियाओं की तरह दरिया तवी भी मुक़द्दस समझा जाता है, ज़्यादातर इंडिया के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, वरना तो पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह की कोई मैकेनिज़्म नहीं, वो उसमें पानी शानी बहाते हैं तो उनके लिए ये मुक़द्दस है। दरिया तवी की लंबाई 141 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 28 मील है। दरिया 300 मीटर जम्मू शहर के पुल के करीब वसी है। जम्मू शहर के बाद ये पाकिस्तान में पंजाब के दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। दरिया तवी दरिया चनाब का बाएं किनारे पर एक अहम मुआवन दरिया है, यानी कि इसका कंट्रीब्यूटरी है। उसके बाद हमारा आता है रिवर जिंदी। दरिया जिंदी, रिवर जिंदी जिसे कोट और मंदरी बाबा के तौर पर भी जाना जाता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके मालाकंड, चारसद्दा, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाला एक दरिया है। साल के इब्तदाई महीनों के दौरान दरिया जिंदी में बहुत ही महदूद पानी होता है, लेकिन मौसम गर्मा के महीनों में इसमें काफ़ी बरसाती पानी जमा होता है। दरियाए काबल और दरिया जिंदी के इर्द गिर्द के इलाकों का शुमार खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज़्यादा सिंचाई वाले इलाकों में किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा रुपल रिवर। दरियाए रुपल शुमाली पाकिस्तान में रुपल ग्लेशियर से शुरू होने वाली एक बर्फ़ानी नदी है, इसीलिए इसको नाम भी रुपल का दिया गया, क्योंकि ये रुपल ग्लेशियर से लिंक करता है। ये वादी रुपल में नांगा पर्वत के जनूब में बहती है। इसके बाद ये दरियाए उस्तूर में मिल जाती है। और इसके बाद हमारा दरिया शिंगू आता है, शिंगू रिवर। दरिया शिंगू सर्द दरिया है, क्योंकि ये ग्लेशियर के साथ अटैच होता है, उसमें पानी आया होता है का एक मामन दरिया है और लद्दाख के इलाके में बहता है। दरिया शिंगू भारत से पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के मकाम पर दाखिल होता है और इस नदी से मिलता है, जो कि कारगिल से 5 किलोमीटर के फासले पर है। दरिया शिंगू का पानी लद्दाख में दीगर दरियाओं से साफ़ है, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने से तश्कील में आता है। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि हमारे दरियाओं का सिस्टम क्या है। जो मशहूर 5 दरिया हैं वो कौन से हैं, अंडर वाटर ट्रीटी इंडिया के हिस्से में 3 कौन से आए और पाकिस्तान के हिस्से में 3 कौन से हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपने खुद याद करने हैं, तो इंशाल्लाह ये आपका जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। इस पर हम MCQ टेस्ट भी अनकरीब लेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।